अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, पिछले 24 घंटे से इमरान खान के बारे में मुख्तलिफ खबरें पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर गर्दिश हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान के साथ क्या किया जा रहा है। आखिर वो क्या वजह है कि इमरान खान के साथ उनके घर वालों को, उनके वकला को या उनके डॉक्टर्स को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इतराफ़ कर लिया है डी चौक के हवाले से कि उस रात डी चौक के अंदर क्या हुआ था। बहुत बड़ा इतराफ़ कर लिया गया है। और अब ये बात जो इमरान खान के बारे में आई है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हुकूमत के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पहले हुकूमत ये कहती थी कि हमने कुछ किया ही नहीं है, अब हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत वज़रा ये कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ है तो उसकी वीडियो सामने लेकर आए। जब वीडियो सामने आई हैं तो अब पाकिस्तानी हुकूमत के वज़रा ये कह रहे हैं कि जी गोली चलने की वीडियो अगर किसी के पास है तो वो लेकर आए। तो बहुत से लोगों की यह राय भी है कि हो सकता है कि इस मुद्दे से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान वाली खबर को फीड किया गया हो कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के ऊपर बड़ी सख्ती की जा रही है और इमरान खान की जिंदगी खतरे में है। इसमें कितनी हकीकत है ये उस वक्त पता चलेगा जब इमरान खान की बहनें, इमरान खान के वकला और इमरान खान के डॉक्टर जाकर इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर मिलेंगे। लेकिन एक चीज जो कोई भी भूल नहीं सकता, आप उसको पस्से पर्दा नहीं डाल सकते, वो चीज़ ये है कि यही वो इमरान खान है जिसके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ। यही वो इमरान खान है जब इमरान खान ने डी चौक के अंदर एहतजाज की कॉल दी, जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम पास होनी थी, तो उस वक्त इमरान खान के सेल की बिजली को बंद कर दिया गया था और इमरान खान को मेंटल टॉर्चर किया गया था। इसको इमरान खान ने इस बात की खुद भी तस्दीक की, हुकूमत की जानब से भी इसकी तस्दीक की गई, यानी कि जो लोग हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के मीडिया में, उन लोगों ने इस बात की तस्दीक की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद भी इस बात की तस्दीक की। और उस वक्त इमरान खान से मुलाकात से कबल ही सहाफ़ियों ने बता दिया था कि इमरान खान के सेल की बिजली बंद कर दी गई है, इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जा रहा सेल से और इमरान खान को वर्जिश भी नहीं करने दी जा रही। यहां तक कि टीवी और अखबार की सहूलत भी इमरान खान से वापस ले ली गई है। इसी तरह की खबरें अब भी ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन जैसे ही इमरान खान के साथ मुलाकात होगी उस वक्त पता चलेगा कि असल सूरत हाल क्या है। एक चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की हुकूमत, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान जिस वक्त से इमरान खान सियासत के अंदर आए हैं और इमरान खान ने इनको टफ टाइम दिया है, तब से लेके आज तक इनकी एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से एलिमिनेट कर दिया जाए, साइड पे कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। तो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की तो हमेशा से ख्वाहिश है कि भाई ये बंदा हमें नजर ना आए। लेकिन याद रखिएगा कि ये हुकूमत भी जानती है, ये निज़ाम भी जानता है, ये सिस्टम भी जानता है कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उसकी कितनी भारी और बड़ी कीमत इस मुल्क को चुकानी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह अपना करम फरमाएगा और यह हुकूमत होश के नाखून लेगी। अगरचे इनसे किसी अच्छी चीज़ की तवक्को नहीं है, फिर भी ये होश के नाखून लेंगे और ऐसा किसी किस्म का कोई एडवेंचर क्रिएट नहीं करेंगे कि इमरान खान को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे। आगे आ जाए, साहबजादा हामिद रजा ने एक अहम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगली तारीख का ऐलान करना चाहिए, लेकिन अब जब ये इस्लामाबाद आए एहतजाज करने के लिए, तो अब ये क्या करें कि अब जितने भी इनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो इनके टिकट होल्डर हैं, जो अहदेदारान हैं, जो MNAs हैं, जो MPs हैं, वो सबसे आगे हों, वो बर्दाश्त करें हर चीज जो कारकुन बर्दाश्त कर रहा है, शेलिंग बर्दाश्त कर रहा है, आंसू गैस बर्दाश्त कर रहा है, जो भी कर रहा है वो बर्दाश्त करें, उसके पीछे पाकिस्तान की आवाम हो। उन्होंने कहा कि अब यह करना चाहिए और अगर कुछ करना है तो फिर हुकूमत उनके ऊपर करे। मजीद उन्होंने कहा कि हमने शहादतों से जज्बा लेना था, हम एक दूसरे की पगड़ियां उछालने में लग गए हैं। हमारे मुखालफिन यही चाहते हैं कि हमें अपनी लड़ाई के अंदर मसरूफ करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके। यह बात की है साहबजादा हामिद रजा ने। जो मैंने शुरू में आपको कहा कि हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इतराफ़ किया है, राना सनाउल्लाह ने नदीम मलिक के शो के अंदर यह बात की है, शौकत यूसुफजई भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इतलात आई हैं कि लोगों की डेड बॉडीज उनके लवाहिकीन को पहुंची हैं, जनाजे भी हुए हैं। आपको याद होगा कि जिस रात ये ऑपरेशन किया गया उसी वक्त और उससे अगले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर यह कोहराम मच गया कि डी चौक के अंदर इस हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान रकम कर दी है। लेकिन हुकूमत ने कहा भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है,
हमने तो सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। और पाकिस्तानी हुकूमत के वज़रा ने यह कहा कि अगर किसी के पास कोई वीडियो सबूत हैं, अगर कोई बुलेट के साथ इंजर्ड हुआ है तो उसको सामने लेकर आए। तरीक इंसाफ ने यह कहा कि हमारे बहुत से लोग शहीद भी हो गए हैं, तो हुकूमत की जानब से कहा गया कि अगर कोई शहीद हुआ है तो उसको सामने लेकर आए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस का अंबार लग जाता है। पाकिस्तान तरीक इंसाफ एक पूरा डाटा कलेक्ट करती है, उसको अपलोड करती है और उसका लिंक सबके साथ शेयर कर दिया जाता है। वो लोग जो इस सारे जो एहतजाज हुआ, इस साने के अंदर शहीद हुए, उनके डेड बॉडीज अपने अपने इलाकों में गई, वहां पर उनके जनाजे हुए, तहरीक इंसाफ के लीडरान उनके जनाजों के अंदर गए। ये सारे का सारा सिस्टम हो गया। और अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी वो जो बहुत बड़ा नंबर बता रहे हैं वो बात ठीक नहीं है, जो छोटा नंबर है उस पर बात की जा सकती है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, बड़े अदब के साथ इस हुकूमत के सामने बात रखने लगा हूं। बात एक इंसान या 2 या 200 या 400 या 1000 की नहीं है। बात यह है कि क्या आप लोगों ने गोली चलाई, आपने ऑर्डर दिया, आपने तरीके इंसाफ के निहत्थे कारकुनान के साथ यह किया, जो कि अब साबित हो चुका है। वीडियो सामने आ चुकी हैं, लोगों के जनाजे हो चुके हैं, लोग अपने वीडियो बयानात दे रहे हैं कि हमारे साथ क्या किया गया। बीबीसी ने रिपोर्ट जारी कर दी है, अल जजीरा ने रिपोर्ट जारी कर दी है, DW ने रिपोर्ट जारी कर दी है। ये तमाम की तमाम चीजें, आप ये ना समझिएगा कि मैं खुद से कुछ बातें कर रहा हूं, ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड है। पाकिस्तान के टॉप लाइन के साफी हामिद अमीर वो वहां पर मौजूद थे, हबीब अकरम वहां पर मौजूद थे, असद तूर वहां पर मौजूद थे, मतीउल्लाह जान वहां पर मौजूद थे, वो शाकिर महमूद अवान जिनको उठा लिया गया, अब उनके बारे में भी खबर आई है कि वो अपने घर पहुंच चुके हैं। पहले मतीउल्लाह जान के ऊपर एक झूठा मुकदमा दायर किया गया था, उनको रिहा किया गया उस मुकदमे से, और अब शाकिर महमूद अवान जिनको गायब कर दिया गया था उनके बारे में खबर आई है कि वो खैर वाफियत से अपने घर पहुंच चुके हैं। अब जरा आगे आ जाए, अता तारड़ साहब क्या कह रहे हैं वीडियो सामने आने के बाद और जनाजे लोगों ने पढ़ लिए, उसके बाद क्या कह रहे हैं। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि क्या आप एक भी वीडियो दे सकते हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को फायरिंग करते दिखाया गया हो। तो इस पर मारिया मेमन ने कहा कि अता तारड़ हैं तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मगर उसकी अक्सर बातें मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं, गलत होती हैं, झूठ बोलती हैं। और आप यकीन करें कि इस हुकूमत से कोई बाइद नहीं है, कोई बाइद नहीं है कि ये यहां तक कह दें कि भाई अगर किसी को बुलेट लगी है, कब लगी है, किस टाइम के ऊपर लगी है, वो किस एंगल में नीचे गिरा, उसको किस किस ने उठाया, जिसने उठाया उनके नाम क्या हैं, उनके बाप दादा के नाम क्या हैं, उनके इलाके क्या हैं, ये सारा कुछ हमारे सामने लेकर आओ तो मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। और ये बयान हुकूमत वज़रा दे सकते हैं, इनसे कोई बाइद नहीं है। आगे आ जाए, राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि गंडापुर की आदत है कि भड़के सड़कें मारता है, ये भड़के बहुत मारता है, गंडापुर की आदत है। तो तारक मतीन पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राना साहब बड़के मारना अपने शहरी मारने से बेहतर है, कि बेहतर है कि आप बड़के मार लें लेकिन अपने शहरी ना मारें। तारक मतीन ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ आज उनको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है और एस्टेब्लिशमेंट ने उनको गोद लिया हुआ है और अदालतों के बाजू भी आपने मरोड़ लिए हैं, सब कुछ आपने मैनेज कर लिया है, हर चीज जो शतरंज की बसात है वो आपको लगता है कि हर मोहरा अपनी अपनी जगह पे आपने रख लिया है। लेकिन याद रखिएगा, आप हजारों साला इंसानी तारीख उठाकर देख लें, एक जात है जो मालिक यौमिद्दीन है, जो इस कुल कायनात की मालिक है, जिसने इस कायनात को बनाया है, जो हर इंसानी जान की मालिक है, उसको आप मैनेज नहीं कर सकेंगे। और दुनिया की तारीख तो दूर की बात है, पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, जो ये पूरी दुनिया के अंदर एक छोटा सा मुल्क है, आप इसकी तारीख को उठाकर देख लें कि जिन जिन लोगों ने जुल्म किया, क्या वो लोग बच गए हैं या फिर उन्हें अपने जुल्म का हिसाब देना पड़ा है। अतर काज़मी ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझ रहा है कि इमरान खान कॉल देंगे और लोग नहीं आएंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी खामख्याली है। हमारी अशराफिया समझती है कि पीटीआई कोई जत्था है जिसको कुचल कर उसकी ताकत खत्म कर दी गई है, जबकि पीटीआई की ताकत करोड़ों वोट हैं जो 8 फरवरी को उसे पड़े हैं, और जब भी लोगों को मौका मिलेगा लोग खान के लिए निकलेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने निकलना है वो तो निकलेंगे, लेकिन मैं मुस्तकबिल के हवाले से एक चीज़ आपको बता दूं। अब जब इलेक्शन होगा ना, अब जब इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि अगर एक भी सीट नून लीग
नून लीग जिसकी हुकूमत है और पीपल्स पार्टी अगर एक भी सीट ये कहीं से जीत गए ना तो वो फॉर्म 47 की सीट होगी। ये फॉर्म 45 पे पूरे मुल्क से एक भी सीट नहीं जीत सकेंगे। जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है और जो इन्होंने अपने मुखालिफिन को नीचे दबाने के लिए कर दिया है, अब लोगों के जो जज्बात हैं, ये लोग उस दिन एक एक बंदा, एक एक बच्चा, मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें सब निकलेंगे और ठप्पा लगाकर बताएंगे कि वो किस तरफ खड़े हैं जिस दिन इलेक्शन होगा। अच्छा, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक शो चल रहा था जिसमें शौकत बसरा, सलीम बुखारी, सेनेटर डॉक्टर अफानुल्लाह नून लीग से उनका तल्लक है, आदिल नज़ामी, ये सब बैठे हुए थे। तो मीडिया के ऊपर बातें की जाती हैं जी, 2-4 अगर लोग वहां पर उनकी जान भी चली गई है तो क्या हो गया। इसी तरह की बात को सलीम बुखारी ने भी की। तो शौकत बसरा ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि सलीम बुखारी साहब, अल्लाह ना करे, उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे कि आपको यह सूरत हाल अपने घर के अंदर देखनी पड़े कि आपका बेटा, मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ना करे उसका तल्लुक किसी भी पार्टी से हो, नून लीग से हो, पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो, अल्लाह किसी को एहतजाज के अंदर अपने बच्चों के जस्द खाकी ना दिखाए। यह मेरी दुआ है और आप भी ये दुआ करें। यह सब के लिए हम दुआ करते हैं, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं समझते जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है। तो शौकत बसरा ने कहा कि अल्लाह ना करे कि आपको यह सूरत हाल देखनी पड़े कि आपके घर से आपके बच्चे का इस तरीके से जनाजा उठे कि वो किसी जगह पर पुरअमन एहतजाज करने के लिए जाए और जनाजा। और इस बात पर सलीम बुखारी भड़क उठे। और जब अपने बच्चों पर बात आती है तो हर कोई भड़क उठता है। अब सलीम बुखारी हूं या कोई हुकूमती और लोग हूं, उनको सोचना चाहिए कि बच्चे तो उनके भी हैं। कम से कम अपने बच्चों को ही देखकर सोच लें कि अगले लोगों के साथ क्या हुआ है। अब अता ताड़ा ने एक और बात की। उन्होंने कहा जी, कंटेनर से गिराए जाने वाला नमाज नहीं पढ़ रहा था बल्कि टिकटॉक बना रहा था। मेरे भाई, चले थोड़ी देर के लिए मान लिया कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा था, वो टिकटॉक बना रहा था, या वहां पर वो कंटेनर के ऊपर बैठ के वैसे ही कोई वहां पर कोई चीज को लिख रहा था, या वैसे ही बैठा हुआ था, कुछ भी कर रहा था। सवाल यह है कि क्या वो निहत्था था या नहीं था। सवाल यह है कि उसको गिराया क्यों गया, यह सवाल बनता है। तो इस चीज का जवाब हुकूमत को जरूर देना चाहिए, बजाय इसके कि यह कहने के कि जी वो टिकटॉक बना रहा था। यानी कि 33 फुट ऊपर कंटेनर के ऊपर चढ़ के उसके पास कोई था, कोई कैमरे वाला जो उसको टिकटॉक बना रहा था। मान भी लिया अगर थोड़ी देर के लिए बना भी रहा था, तो क्या वो निहत्था था या नहीं था। क्या उसने उन जो अहलकार थे उनके ऊपर कोई खुदा न खास्ता कोई हमला कर दिया था, या उसने कोई ऐसी इंटेंशन जाहिर की थी कि जी मैं ये करने लगा हूं, लेकिन फिर भी उसको नीचे गिरा दिया। उसका इंतजार किया जा सकता था, उसको पकड़कर कहते चलो भाई ये यहां पर जगह ठीक नहीं, आप नीचे उतर जाए, लेकिन उसको नीचे गिरा दिएगा। और ये वीडियो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो चुकी है। अच्छा, वो शख्स जिसको नीचे गिराया गया, उसकी फैमिली के हवाले से मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि उसको भी अस्पताल से गायब कर दिया गया है और उसके घर वालों को भी गायब कर दिया गया। और इस हवाले से हामिद मीर ने बात की है। उन्होंने कहा कि कुछ अरसा पहले तक इस किस्म के बयानात ज्यादातर बलोच, पख्तून, सिंधी और उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानियों की तरफ से सामने आते थे। अब पंजाब से भी लापता होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। डी चौक में कंटेनर से गिराए जाने वाला ताहर अब्बास और उसके करीबी अजीज लापता हो चुके हैं। यह बात हामिद मीर ने की है। और हुकूमती वज़रा और तर्जुमान ये भी कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की है वो ठीक नहीं है, वो गलत रिपोर्टिंग है। बिल्कुल ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि जी वो गलत रिपोर्टिंग है, वो झूठ है, तो इससे तो सुनहरी और अच्छा मौका है ही नहीं आपके पास कि आप बीबीसी के ऊपर केस कर दे लंदन में। वो तो दिनों के अंदर फैसला आएगा, और अगर झूठ होगा तो वो तो बड़ा उनको हरजाना बनना पड़ेगा। आप जाएं और जाकर केस करेंगे, लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सच आप जानते हैं। असदूर ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि 3 दिन मैं तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जाता रहा, लेकिन वहां शदीद आंसू गैस की वजह से ठहर नहीं पाता था। लेकिन लोग 3 दिन उस आंसू गैस में ठहरे रहे और वापस नहीं जा रहे थे। इसका मतलब है कि कोई इंतहाई कदम लिया गया तो वो पुष्पा हुए। उस रात शदीद फायरिंग मैंने भी सुनी, और अब राना सनाउल्लाह ने भी लाशों की तस्दीक कर दिया, जो ऊपर मैंने आपको बताया उन्होंने शो के अंदर बैठकर कहा, नदीम अलग के शो के अंदर। तो ये इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान अगला क्या लाहे अमल अपनाएंगे। मैं आपको अभी से बता दूं, इमरान खान की जब इमरान खान के घर वालों से, वकला से या फैमिली से मुलाकात होगी, इमरान खान ने 27 साल की जदोजहद में हमेशा पुरअमन रास्ता अपनाया है। इमरान खान कभी अपने लोगों को
पुरतशद्दद रास्ता अपनाने का नहीं कहेंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बंदा हमेशा ये कहता है कि पुरअमन रहना है, पुरअमन रहना है और पुरअमन रहना है। लेकिन अब किस स्ट्रेटजी के साथ इमरान खान आगे बढ़ेंगे, वो अपनी पार्टी को आगे क्या हदायत देंगे, वो एहतजाज के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे इजाज़त दें, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।